की आधी रात के बाद नींद जाग गई। किसकी? इस पूर्ण शेठ की नींद जाग गई। नींद जाग गई तो मन में सोचा, रे आज मेरे कोई कमी नहीं है, जितना मैं सोचता हूं, जितना मैं मानता हूं, उससे कहीं अधिक मेरे पास संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, मेरा परिवार मेरे अनुकूल है, मेरा आज्ञाकारी है, मेरे अनुशासन में चलता है, मेरे बेटे हैं इतने विनीत हैं कि मैं एक बार आंख से भी इशारा कर देता हूं, तत्काल उसे समझते हैं और समझ करके उसे क्रियान्वित करते हैं। एक अच्छी संतान का प्राप्त होना, देखो संतान का प्राप्त होना हर माता पिता का एक लक्ष्य, एक भावना रहती है। होना नहीं होना, किस रूप में होना, ये नियति के हाथ में, कर्म के अधीन है। किंतु पुत्र मिलने के बाद उसका विनीत होना, आज्ञाकारी होना, यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मातृत्व भाव तो मिल गया, किंतु एक अच्छा आज्ञाकारी पुत्र मिलना वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक आज्ञाकारी पुत्र, अनुशासित पुत्र, शिष्टाचार युक्त, अच्छा संस्कारी, अच्छे ढंग से चलने वाला, अपने परिवार की परंपरा को चलाने वाला, अपने कुल रीति नीति के अनुसार चलने वाला, धर्म के प्रति अच्छी आस्था रखने वाला, ऐसा पुत्र किसी को मिलता है तो समझना चाहिए उस व्यक्ति का अपना एक अलग ही मूल्य होता है। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का 1978 में मुंबई चौमासा था। मुंबई में भी मरीन ड्राइव जो समुद्र के किनारे है, वहां पर चौमासा था। दोपहर में एक भाई आया, कहा कि महाराज पिताजी हॉस्पिटल में आंख का ऑपरेशन करे, आप दर्शन दे दो। तो चलो अभी चलते हैं। 2 मकान छोड़ के था, जरा दूर भी नहीं था। मनुष्य ने कहा चल अब चलते हैं। मैं साथ हो गया। एक तल्ले में आंख का हॉस्पिटल था, वह दर्शन दिए तो देखा जिस व्यक्ति ने निवेदन किया था उस व्यक्ति की गोद में पिताजी लेटे हुए हैं, माथा वहां लगाया हुआ है, उनको ऊंचाई चाहिए थी, सेवा कर रहे हैं। मनुष्य ने उनका नाम लेकर कहा, हाँ जबरमल साहब कैसे हैं, ठीक है। तो तब तक मैं इन समाज के वरिष्ठ लोगों से इतना परिचित नहीं था, जानता भी नहीं था। मनुष्य तो सबको लगभग जानते थे। ठिकाने पधार गए। ठिकाने पधार के महाराज कौन है ये? जबरमल साहब बोले, ये है कौन? एक ये अपने धर्म संघ के वरिष्ठ श्रावक है। मेरा है क्या, परिचय क्या है इनका? ये जबरमल जी भंडारी है, जोधपुर के हैं और बड़े नामुमदार है। देख मैं थोड़ा दिन पहले एक घटना सुनाई थी मेरे ख्याल में, महाराज कौन सी? बादरमल जी भंडारी जोधपुर के, वहां महाराज सुनाई थी। बादरमल जी भंडारी के पोते हैं। बादरमल जी भंडारी के बेटे थे किशनमल जी भंडारी, किशनमल जी भंडारी के बेटे जबरमल जी भंडारी, ये इनके पौत्र हैं। और ये जो गोद में जिनके सोए हुए थे, ये इनका बेटा रंजीत मल भंडारी, जो बाद में अपने आदर्श साहित्य संघ के अध्यक्ष भी रहे थे, बड़े अच्छे। तो देख ये इनका बेटा है ना, ये कोई सामान्य नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ऊंचे पोस्ट पर है। कौन से पोस्ट पर है? तो देख अपन रोड पर चलते हैं ना, तो एक पेट्रोल पंप आते हैं, तो उसमें भारत पेट्रोलियम, एक आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP, अभी भी पेट्रोलियम हो गया। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है पूरे देश के। मतलब कितने बड़ी पोस्ट है, कितने बड़ी पोस्ट वाले हैं, किंतु अपने पिता के प्रति इतने आज्ञाकारी। छुट्टी ले ली कि पिताजी का ऑपरेशन है, 2 दिन मुझे नहीं जाना। तो फिर थोड़ा परिचय हुआ, तो मैंने भी उनसे बात की। तो क्या महाराज मेरे से किसी को मिलना होता है तो मेरे 3 सेक्रेटरी हैं, पहले सेक्रेटरी से मिलो, फिर दूसरे से मिलो, फिर तीसरे से मिलो, फिर स्क्रूटनी होने के बाद फिर मेरे से कोई मिल सकता है। इतने बड़े अधिकारी, किंतु संघ समर्पित, इतने सामाजिक नियमित करने वाले और इतने अच्छे श्रद्धाशील, जो उनको खून में प्राप्त है, इतने बड़े। रंजीत मनसा के लड़के हैं विमल मनसा भंडारी, जो पहले दिल्ली में साउथ कैंपस में सामने आनंद निकेतन सोसाइटी है ना, वहां रहते थे, अभी भी रहते होंगे। वे जापानीज बैंक के एशिया चैप्टर के चीफ, इतने बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहने वाले, किंतु इनकी श्रद्धा भक्ति भावना एक अलग ही प्रकार की होती है। तो इतने अच्छे क्यों?
अब ऐसे पिता को ऐसे आज्ञाकारी, इतने पढ़े लिखे विनीत मिल जाते हैं, तो उस पिता का क्या कहना। और ऐसे पुत्र का भी सौभाग्य होता है कि ऐसे उन्नत व्यक्तित्व मिल जाए पिता के रूप में। और जबरमन शाह भंडारी ने तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था की जब स्थापना हुई, लंबे समय तक वहां रह करके उन्होंने सेवा दी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पारमार्थिक शिक्षण संस्था में हर व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती है, वहां तो आचार्यों की दृष्टि की डायरेक्ट होता है। वहां तो जो योग्य होता है या जो विश्वासु होता है उसी को ही वहां पर नियुक्ति दी जाती है। तो लंबे समय तक वे वहां पर रहे हैं। बाद में तो हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा क्रम बन गया, काफी बातें भी होती, लंबे समय तक रह रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक विनीत पुत्र का मिलना, ये भी एक पिता का, परिवार का सौभाग्य होता है। तो यह रात को जाग गया पूर्ण गृहपति और मन में सोचता है, देखो मेरे अभी कितनी अनुकूलता है, कोई चीज की कमी नहीं है मेरे, अर्थ से, धन से, धान्य से, पुत्रों से, परिवार से कोई कमी नहीं है। और इधर मेरा सम्मान भी बहुत अच्छा है, गांव में जहां कहीं भी जाता हूं बाहर, सब लोग मेरा को सम्मान देते हैं, बहुमान देते हैं, मेरे जीवन में कोई चीज की कमी नहीं है। तो मन में सोचा, मेरे को ये जो कुछ भी मिला है किससे मिला है? मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, तभी तो मेरे को ये मिला है। और अच्छा मिला किया तब तो मुझे मिला, पर इस जन्म में मैंने क्या किया? इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया, केवल उपभोग किया है। उपयोग उपभोग ये किया, धन का भी उपभोग किया है, संपत्ति का भी उपयोग किया है, और जो भी विषय सुख भोगने के जो साधन मुझे प्राप्त है उनका भरपूर उपयोग किया है, उपभोग किया है, कोई कमी नहीं रखी है। किंतु ये तो मैंने पीछे जो किया हुआ था उसकी कमाई को खाया है। पर अभी मैंने क्या किया? अभी अगर कुछ नहीं करूंगा तो आगे मुझे क्या मिलेगा? पीछे किया हुआ तो काम ले रहा हूं, पर आगे तो करूंगा तब मुझे आगे मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? बहुत भोग लिया, खूब मजा ले लिया, खूब आनंद ले लिया, खूब सुख को भोग कर लिया। अब मेरे को इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए, और छोड़ करके और एक नए जीवन का प्रारंभ, एक तपस्यामय जीवन, एक सन्यासीमय जीवन, उसको मुझे स्वीकार करना चाहिए। ये चिंतन उनका बना, और रात रात में सुबह उठते उठते उनका चिंतन संकल्प में बदल गया कि मुझे अब ये काम करना है। केवल चिंतन नहीं है, मुझे ये काम करना है। इस चिंतन के साथ ये निर्णय ले लिया। सुबह उठे, उठ करके और परिजनों को सूचना दी कि आज नाश्ता प्रातराश एक साथ करेंगे पूरा परिवार। सबने सोचा आज पिताजी ने ऐसी क्या बात की, सब एक साथ क्यों? नाश्ते में बैठे, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, कमरा कर दिया बंद। नाश्ता करने के बाद फिर अपने मन की बात, आजकल मन की बात कई जगह होती है, तो मन की बात कही। कभी मेरे मन में ये इच्छा हुई है, इच्छा ही नहीं, अब तो मेरा संकल्प बन गया है कि मैं परिवार, सुख, भौतिक चीजों को छोड़ करके और मैं सन्यासी जीवन स्वीकार करूं। तो आप जानते हैं, एक बार कोई भी बोलता है, सीधी परमिशन तो कोई देते ही नहीं है। एक बार नहीं पिताजी, ऐसे कैसे? जब आपको आराम करने का वक्त आया, थोड़ा सुख भोगने का अवसर आया, इतने दिन तो आपने खुद ने कितनी मेहनत की है, तो अब तो आप रहो कि देख, जब तक भोगना था भोग लिया, तुम सयाने हो गए, पूरा काम संभाल लिया, मैं निश्चिंत हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन का कल्याण करूं। उनको समझाया, समझ गए। समझने के बाद फिर अपने कुटुंबीजनों को, परिजनों को, पड़ोसियों को, बड़े बड़े सभी व्यापारियों को जो परिचित थे, सबको आमंत्रण दिया कि कल मेरे यहाँ पर बड़ा भोज है, उस भोज में आना है। सबने सोचा, रे ये सेठ भोज क्यों रख रहा है? न तो कोई ब्याह है, न कोई सगाई है, न कोई 25-50 है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये भोज क्यों रख रहा? सोचा ठीक है, कोई कारण होगा, कोई बात होगी। दूसरे दिन काफी बड़ी संख्या में लोग आए भोजन करने के लिए। खूब अच्छे अच्छे भोजन, पकवान, तरकारी सब बनाए गए। सबको खुद खड़ा होकर के एक एक को अपने हाथ से खिला रहा है, बड़े प्रेम के साथ।
सबने सोचा ये बात क्या है, सेठ आज खुद अपने हाथ से सबको खिला रहा है और सबसे हाथ जोड़ रहा है। खाने पीने का काम हो गया, फिर सबको तांबुल दिया मुंह साफ करने के लिए। तांबुल खिलाने के बाद फिर एक दूसरे पंडाल में आए सबको बैठाया। बैठाने के बाद सेठ मंच पर आया और वहां पर सबके सामने बोलना शुरू किया कि मैंने आज जो बोल दिया आज सबसे मिलने के लिए किया है। अब मेरा यह संकल्प बन गया है कि मैं अब प्रवर्ज्या को स्वीकार करूंगा और प्रवर्ज्या को स्वीकार करके अपने जीवन का कल्याण करूंगा। इसलिए मैंने ये इतने बड़े भोज का आयोजन किया है। किसी के घर में दीक्षा होती है ना, तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सबको बुलाते हैं, करते हैं। चाहे जहाँ दीक्षा होती है वहां सब नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने गांव में भी एक दिन प्रोग्राम रखते हैं कि सबको बुलाते हैं, बुला करके उनसे विदा लेते हैं। और आजकल तो कोई परिचित होने के खोड़ भी बढ़ते हैं, जैसे कि परंपरा का जैसी होती है उस ढंग से करते हैं। सबसे परमिशन ली, सबने कहा कि साधु साधु, ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, आत्मा के कल्याण का निर्णय लिया है।